छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया। पूर्व अध्यक्ष लक्षराज सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों की ओर से रैली भी निकाली जा रही है। रैली निकालने के बाद छात्र कुलपति सचिवालय पहुंचे और कल भी आपको बताएं कि एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था छात्र नेताओं की तरफ से। दरअसल यहाँ पर साफ तौर पर छात्र नेताओं का कहना है कि पिछले 3 साल से हम छात्र संघ चुनाव की राह देख रहे हैं, लेकिन सरकारी बदली, हमारी मांग पर गौर नहीं किया गया। मांग करते हैं कि मौजूदा सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल करे। मौजूदा शैक्षणिक सत्र के साथ ही इसकी घोषणा हो जानी चाहिए। हालांकि एनपीए का हवाला यहां पर देती रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी का हवाला देती रही है सरकार, लेकिन साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि हम गांधीगिरी से भी प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, हमको इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, तो हम फिर आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये रैली जब निकाली गई छात्र नेताओं की तरफ से, तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने 2023 अगस्त में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि चुनावी वर्ष है, आचार संहिता है, इस तरह का हवाला दिया गया और इसके बाद से सरकार बदली, लेकिन छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो पाए हैं जिन पर रोक लगी हुई है। और ऐसे में अब यहाँ पर छात्र भड़के हुए हैं, नाराजगी रैली के जरिए, प्रदर्शन के जरिए दे रहे हैं और साफ तौर पर ये चेतावनी भी कि अगर गांधीगिरी से बात नहीं बनती है तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। लक्ष्य तुम संघर्ष करो। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोशन, नारेबाजी, रैली, हुंकार, हल्ला बोल, ये प्रदर्शन कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या कह रहे हैं छात्र? कल भी प्रदर्शन और आज भी? ये जो छात्रों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर जो है वो हुंकार भर ली है। लगातार जो छात्र जो है वो छात्र संघ चुनावों को लेकर अपना जो विरोध है प्रदर्शन कर अपनी जो मांगे हैं वो सरकार और प्रशासन के सामने रख रहे हैं। आज भी यूनिवर्सिटी जो कैंपस है इसके अंदर छात्र नेता लक्षराज सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने जो प्रदर्शन किया। छात्रों की मुख्य मांग है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र संघ चुनाव है वो होने चाहिए, उनकी बहाली को लेकर लगातार जो है वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की ओर से जो सरकार को ज्ञापन देकर जो अल्टीमेटम है ये भी दिया गया है छात्र संघ चुनावों को लेकर। रोशन, ये छात्र कोई खास संगठन के हैं या इसमें सभी संगठनों के छात्र नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए कि छात्र संघ चुनावों को लेकर चाहे NSUI हो या ABP हो, तमाम जो संगठन है वो चुनावों की जो है वो मांग कर रहे हैं और लगातार कहा जा सकता है कि जो निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं वो भी लगातार जो है छात्र संघ चुनावों की जो है वो डिमांड करते आए। लगातार कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो जारी है। रोशन, पिछली बार जब शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई थी तब भी प्रदर्शन देखने को मिला था। तब डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि ना हमने रोक लगाई ना हम बहाल कर रहे हैं। इस बार क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आई है? कोई रुख समझ में आया है छात्र संघ चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल भी कहा जा सकता है कि अभी तक जो है सरकार की ओर से इस पूरे मामले के अंदर जो है वो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आई है। हालांकि कहा जा सकता है कि जो उच्च शिक्षा मंत्री और जो डिप्टी CM है प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने ये कहा था कि ना तो हमने छात्र संघ चुनावों के ऊपर जो रोक लगाई है और ना अभी इस तरह किसी भी तरीके का कोई वो है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी की जो सरकार है, तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छात्र संघ चुनावों को लेकर जो है वो सरकार कुछ जो निर्णय है वो ले सकती है। रोशन, हमसे डिबेट के दौरान न्यूज़ 18 राजस्थान से रविंद्र सिंह भाटी ने भी ये बात कही थी कि जहां तक आंदोलन जाएगा मैं साथ में रहूंगा। हनुमान बेनीवाल भी ऐलान कर चुके हैं। क्या ये माने कि बड़े नेताओं का अब यहाँ पर पूरी तरह से समर्थन मिलने वाला है छात्र नेताओं को और ये आंदोलन बड़ा होने वाला है? रोशन से हम जुड़ेंगे, लेकिन इन सबके बीच में ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। छात्रों का हल्ला बोल, इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में छात्र नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम पिछले 2 सालों से ये मांग कर रहे हैं लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। और अच्छे बड़े संगठन को भी दबाओ। जब युवा बोला है, जब युवा बोला है, लक्ष्य तुम संघर्ष करो। युवाओं में कितनी शक्ति है।
और युवा था। ये अपनी वो धरा है तो संस्कृति से परिपूर्ण है, ये पावन भूमि है। चूरू अपनी अठूनी अनूठी स्थापित कला प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और जब मैं बात करूं, मेरे को एक चित्र दिया था अभी कृष्ण हिरण का, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा ताल छापर जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य देश में ऐसा अभ्यारण्य कहीं नहीं होगा। इसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे आए। काले हिरणों का यह बेगम दृश्य प्रवासी पक्षियों का कलरव प्रकृति प्रेमियों को अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की कलात्मक हवेलियां, भित्ति चित्र, ऐतिहासिक धरोहर चूरू के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से रूबरू कराती हैं। महाभारत काल से ही पंडित श्याम पांड्या जैसे तपस्वी और विद्वानों ने इस भूमि को सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया है। ग्वार, पाटा, फोग, लकड़ी के उत्पादक इसे विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। अभी मेरे को एक स्मृति चिन्ह दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अनूठी लकड़ी पर जो चित्रकारी होती है वो धीरे धीरे हमारे देश की नहीं दुनिया की एक बहुत अच्छी मिसाल बनती जा रही है। जिस तरह अपनी संस्कृति को उभार करके उसका काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। ऐसी गौरवशाली धरा पर आयोजित शिविर में आप लोगों का अभूतपूर्व सहभागिता के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी मैं चूरू आता हूं, निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न होता है, क्योंकि यह जो धरा है यह पुण्य की धरा है। यहां विकास की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता आपने देखा, चूरू की विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी यहां चूरू में 3 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना एक बात और कहना चाहता हूं कि इन कैंपों के माध्यम से, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है, गांव के खेत और खलिहान को जान सकता है, जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों या देश के विकास की योजनाएं हों, आप सभी देखते आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है। और यह स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है उसकी स्थिति कितनी खराब होती है, उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है और वो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लड़ता रहता है लेकिन काम नहीं होते।
इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। रास्ते के इतने केस होते हैं, उनको आपस में